वेलकम स्टूडेंट, वेलकम टू अनदर न्यू वीडियो ऑफ दिस चैनल जिसका नाम है मॉडर्न टक्सिला डेवलप योर विजन। तो आज मैं लेकर आया हूँ परसेंटेज चैप्टर जो की आने वाला जो ESI एग्ज़ाम है मार्च में होगा। और इसके बाद जो अपकमिंग गवर्नमेंट एग्ज़ाम है जैसे कि SSC, CAGL, CHSL, जो भी एग्ज़ाम होगा गवर्नमेंट अपकमिंग सारे एग्ज़ाम में ये इस चैप्टर से क्वेश्चंस आते हैं मैथमेटिक्स या क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड में। तो चलिए देख लेते हैं कि इस टाइप का प्रॉब्लम हम लोग को करना है। जनरली एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं उसको हम लोग 10 टाइप में हम लोग उसको क्लासीफाई कर सकते हैं। ठीक है, 10 टाइप में हम लोग उसको बांट सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला टाइप क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट। टाइप 2 है नेट इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट। टाइप 3 है इफ x इज लेस मोर देन y बाई a% देन y एक्सिड लेस देन x बाई कितना, बेस्ड ऑन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, बेस्ड ऑन रेशियो, based on income, expenditure, salary and wages, based on examination and marks obtained, based on reducing and exceeding prices, based on voter, लास्ट है based on depreciation and population increase। तो मैंने एक के बाद एक टाइप का सिर्फ हेडिंग रीड कर लिया है, लेकिन आप लोग को मतलब मैं समझाऊंगा जब मैं एक एक टाइप को अलग से मतलब अलग अलग टाइप का क्वेश्चंस करवाऊंगा इसी वीडियो में। तो चलिए उसके पहले समझ लेते हैं कि परसेंटेज का मतलब क्या है। परसेंटेज का मतलब है प्रतिशत। ठीक है, प्रतिशत आउट ऑफ 100। वेन एवर वी आर सेइंग परसेंटेज, सपोज वी आर सेइंग 10%। अगर मैं मान लूँ कि आई गॉट 10% मार्क्स इन एन एग्जामिनेशन, इसका मतलब ये है कि मैं 100 में 100 में मुझे 10 मिला। परसेंट मीन्स आउट ऑफ 100, आउट ऑफ 100। कभी भी हम लोग बोलते हैं ना, खास करके 9-10 का एग्ज़ाम हो या कॉलेज का एग्ज़ाम हो, कोई भी इम्पोर्टेंट एग्जामिनेशन हो जहाँ पे कोई हम लोग से पूछता होगा कि कितना परसेंटेज मिला है तुम मुझे बताओ। कोई आपसे ये नहीं पूछेगा कि टोटल मार्क्स में आपको कितना मार्क्स मिला है, सब लोग यही पूछता है कि परसेंटेज ऑफ मार्क्स बताओ। तो खास करके देखिएगा 10 के टाइम या 12 के टाइम, जो भी हाई सेकेंडरी एग्जाम हो, सेकेंडरी एग्जाम हो, तो तब हम लोग से परसेंटेज पूछता है। इसका मतलब यही है कि आपको बोल रहा है कि 100 में तुमको कितना मिला है वो बताओ। परसेंटेज मीन्स व्हेन वी आर कंपेयरिंग इट विथ 100, 100 के साथ उस चीज़ को जब हम लोग कंपेयर करेंगे उसको हम लोग परसेंटेज बोलेंगे। तो इतना तक आप लोग को सब लोग को समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग समझते कि परसेंटेज लाने के लिए क्या करना चाहिए, परसेंटेज हटाने के लिए क्या करना चाहिए। ठीक है, जब भी हम लोग को परसेंटेज साइन लाना हो, टू ब्रिंग परसेंटेज, टू ब्रिंग परसेंटेज, हम लोग को क्या करना, इनटू 100। परसेंटेज लाने के लिए 100 से इनटू, और रिमूव करने के लिए 100 से डिवाइड। ठीक है, परसेंटेज लाने के लिए 100 से गुना, परसेंटेज हटाने के लिए 100 से डिवाइड। इतना तक आप सबको समझ में आया। अब इस स्लाइड में देखिए हेडिंग दिया हुआ है फ्रैक्शन वैल्यू ऑफ इंपॉर्टेंट परसेंटेजेस। ठीक है, आप लोग देखिएगा कोई भी अगर परसेंटेज का वीडियो या खास करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर कहीं पे भी क्लास किए होंगे तो बहुत जन ये बोलते हैं कि परसेंटेज को फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट कर देता है। तो ये फ्रैक्शन का मतलब क्या है उसको आप लोग थोड़ा सा समझ लीजिए। हालांकि मैं परसेंटेज चैप्टर अलग से करवाऊंगा, लेकिन अभी क्योंकि परसेंटेज थोड़ा सा मुझे चाहिए समझाने के लिए, तो इसलिए समझ लीजिए कोई भी नंबर जिसको हम लोग P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं उसको बोलेंगे फ्रैक्शन। बट्टे के फॉर्म में, फ्रैक्शन को हिंदी में बोलते हैं बट्टा। ठीक है, बट्टे में फॉर्म लिख सकते हैं 2/3, 5/4। ठीक है, इसको बोलते हैं फ्रैक्शन। देखिएगा नीचे का वैल्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, Q कैन नॉट बी इक्वल्स टू जीरो, नीचे का वैल्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकता। ऊपर का वैल्यू जीरो हो सकता है, P का वैल्यू जीरो हो ही सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन नीचे का वैल्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकता। अच्छा, ऊपर को क्या बोलते हैं, ऊपर में जो लिखते हैं बट्टा के ऊपर में जिसको लिखते हैं उसको न्यूमरेटर बोलते हैं, और नीचे में जिसको लिखते हैं उसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। इतना सभी को समझ में आया होगा। देखिए नया कुछ है नहीं, अगर आप लोग क्लास 6-5 में अच्छे से पढ़ाई किए होंगे। देखिए जो भी एग्जाम में पूछा जाता है गवर्नमेंट प्रिपरेशन में, गवर्नमेंट जॉब में, गवर्नमेंट जॉब का जो एग्जाम होता है उसमें जो कुछ भी पूछा जाता है वो सब क्लास 10 बेस्ड लेवल का होता है। तो आप लोग घबराइएगा नहीं कि ऐसा कुछ नया कुछ पूछेगा। जो भी पूछेगा वो लोग सिर्फ और सिर्फ क्लास 10 का लेवल का ही पूछता है, या कभी कभी 11-12 लेवल का। जिस लेवल का भी पूछता है वो लोग एग्जामिनेशन जब फॉर्म फिलअप होता है उसी वक्त वहाँ पे वो लोग बोल दिया जाता है, मेंशन कर देता है कि किस लेवल का एग्जाम होगा। अगर आप लोग फॉर्म भरे नहीं है तो भरिएगा। अभी भी RBI का फॉर्म, अभी भी CHSL का शायद फॉर्म फिलअप चल रहा होगा।
WBCS का फॉर्म फिलअप भी चल रहा है। तो जो भी एग्ज़ाम अपकमिंग है उसका फॉर्म भरिए। मैं यही बोलूँगा कि फॉर्म भरिएगा ज़रूर। अगर आप लोग का प्रिपरेशन ना भी हो तो फॉर्म भरिएगा ज़रूर, क्योंकि फॉर्म भरने से क्या होता है, आप लोग एग्ज़ाम में बैठ पाएंगे। एग्ज़ाम में बैठने से क्या होता है, आपको समझ में आएगा कि आपको कमी कहाँ पे है। एग्ज़ाम में तो 4 पार्ट से क्वेश्चन आता है, इंग्लिश, जीके, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग। अब 4 पार्ट से हो सकता है 2 पार्ट आपका अच्छा हो, 2 पार्ट खराब हो। अब कौन सा पार्ट आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, कौन सा पार्ट आपका वीक पॉइंट है, मतलब कौन सा सब्जेक्ट वीक पॉइंट है, कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, वो आप कैसे समझेंगे? वो आप तभी समझेंगे जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे। और एग्ज़ाम में बैठने के बाद एग्ज़ाम का जो माहौल है उसको भी अनुभव करना पड़ता है, क्योंकि आप घर में जितना चाहे प्रिपरेशन कर ले, कोई कोचिंग में भी प्रिपरेशन कर ले, मॉक पेपर दे भी लीजिए, लेकिन एग्ज़ाम होता है। तो मैं यही चाहूँगा कि आप लोग सभी लोग, जो लोग भी मेरे वीडियो देख रहे होंगे, जो भी एग्ज़ाम है आप लोग दीजिए, और देने के बाद जो एक्सपीरियंसेस है उसको एक जगह लिखिए या खुद याद कीजिए कि आपको कैसा एक्सपीरियंस हुआ। उस हिसाब से अपने जो प्रिपरेशन है उसको आप लोग कस्टमाइज़, मतलब मैं कस्टमाइज़ वर्ड यूज़ करता हूँ, लेकिन वो कस्टमाइज़ नहीं, उस तरह से आप उसको डिज़ाइन कीजिएगा कि आपको कहाँ पे किस तरह से पढ़ाई करना है, ठीक है? तो चलिए, ये तो आप लोग को समझ में आया कि फ्रैक्शन का मतलब क्या है। अब हम लोग चलते हैं फ्रैक्शन वैल्यू को साथ परसेंटेज को कैसे रिलेट करेंगे, ठीक है? मैं कलर चेंज कर दे रहा हूँ, ब्लू से लिख रहा हूँ, ठीक है? अब देखिए, जैसे मान के चलिए 25%, ठीक है? 25%। अब परसेंटेज हटाने के लिए मैंने क्या बोला था कि 100 से मुझे भाग देना पड़ेगा, 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये जो फॉर्म में मैंने लिखा, ये फ्रैक्शन हो गया। अब हम लोग काट सकते हैं, 25 1 ज़ा 25, 25 4 ज़ा 100। तो फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, 1/4। तो देखिए, क्योंकि मुझे 25 का टेबल याद था, मैं डायरेक्टली 25 का टेबल से काट दिया। अगर आप लोग 5 का टेबल जानते तो आप लोग 5 से काटते, फिर 5 से काटते, तो इससे टाइम लगता है। तो मैं यही कहूँगा कि आप लोग टेबल एटलीस्ट 25 तक रट के रखिएगा, ताकि कैलकुलेशन का स्पीड बढ़ जाए। अभी का टाइम में स्पीड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, इतना बात आप लोग को पता चल गया कि 25% ऑफ 25% मतलब 1/4। तो अब देखिए, ये जो आप लोग को मैंने सिखाई, ये कितना आसान होता है। मान के चलिए 1648 इंटू 25%, या 25% आपको निकालना है, ठीक है? ऑफ ऑफ दे रहा हूँ, कभी तो इंटू नहीं देता, ऑफ। तो मुझे 25% का मतलब क्या पता चला, अभी मैंने लिखा 25% मतलब 1/4, मतलब 4 से भाग। सीधा बात, कभी भी 25% बोले तो जिस नंबर का 25% आपको निकालने के लिए बोल रहा है, उसको सीधा सीधी 4 से भाग देना है, यही बात है। तो देखिए, 4 1 ज़ा 4, 4 ज़ा 128। अब मैं इतना जल्दी कैसे कर पाया? क्या मैंने रटा था? नहीं, मुझे पता है 4 ज़ा 16, तो यहाँ से 4 आया, और 4 12 ज़ा 48, तो 412। तो क्योंकि मुझे टेबल याद है, उसीलिए मैं बहुत जल्दी जल्दी कर पा रहा हूँ। ये सिर्फ और सिर्फ अरिथमेटिक प्रॉब्लम में नहीं आता है, कभी कभी सिंप्लीफिकेशन में भी देता है, खास करके बैंक में। तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ, आप ऐसे मत सोचिए कि मैं सीजीएल का नाम ले लिया वीडियो का शुरू में, तो सिर्फ सीजीएल के भी एप्लीकेबल है। मैं जो भी वीडियोस लाता हूँ, मैंने शुरू से ही बोला, जो भी वीडियोस लाता हूँ, वो सारे वीडियो सिर्फ एक एग्जाम के लिए नहीं, जितने सारे गवर्नमेंट एग्जाम है सबके लिए एप्लीकेबल है। जो लोग ठीक से पढ़ाई कर रहे हैं वो लोग अगर देखेंगे, खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। तो देखिए, 25% मतलब 1/4, मतलब कभी भी किसी का 25% निकालने के लिए बोले तो 25 से डिवाइड, सॉरी 4 से डिवाइड हो गया। ठीक वैसे ही 50% क्या होगा? ठीक है, 50% छोड़ दीजिए, मैं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ले रहा हूँ। आप लोग बोलेंगे फिर सर आप तो इजी वैल्यू लेके कर दे रहे। 16 2/3% मतलब क्या है? 50 50/3%। कैसे? ना 3 16 48, 16 इंटू 3 48, 48 प्लस 2 50। अब 50% मतलब मुझे पता है हाफ, हम लोग बोलते हैं ना 50% मतलब 50-50, 50% मतलब आधा, और नीचे 3 डिवाइड था, तो मुझे मिला कितना? 1/6। इसका मतलब 16 2/3% मतलब 1/6, मतलब 6 से भाग देना होगा। तो अभी इसी सम को, अगर इसी चीज को मैं थोड़ा सम का रूप में आप लोग को दे दूं, तो देखिए इसका एप्लीकेबिलिटी कितना इंपॉर्टेंट है। सिर्फ वैल्यू रटने से नहीं होगा, इसका एप्लीकेबिलिटी मतलब एप्लीकेशन, एप्लीकेशन आप लोग को जानना होगा, ठीक है? अब 216 का 16 2/3%, जिसको फ्रैक्शन वैल्यू याद नहीं है वो नॉर्मली इसको डिराइव करके करेगा, टाइम चला जाएगा। और जिसको याद है वो सीधा सीधी 6 से भाग देगा, मतलब क्या, सीधा सीधी 6 से भाग दे देगा।
तो मेरा हो जाएगा बहुत, आंसर कितना आएगा 6 1 जा 6 36। कितना टाइम लगा? तो यही मैं बोल रहा हूँ, मेरा वीडियो कराने का यही मतलब है कि आप लोग का अप्रोच को सिर्फ चेंज करना और कुछ नहीं। तो चलिए इसके बाद देखते हैं कि 20% का बहुत सारा वैल्यू यहाँ पे लिखा हुआ है। कुछ कुछ वैल्यू आप लोग खुद ब खुद डिराइव कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ कौन सा आप लोग को रटना है, 25% को रटना है। अभी याद हो भी चुका, अगर आप वीडियो देखेंगे खुद रट लेंगे। उसके बाद 16/3%, उसके बाद 33 1/3%। तो ये सारे वैल्यूज आपको रटने पड़ेंगे, बाकी खुद ब खुद डिराइव हो सकता है। कैसे, मैं दिखा रहा हूँ। देख लीजिए, जैसे 120%, 120% मतलब 100 प्लस 20%, हम लोग लिख ही सकते 100% प्लस 20%। अब 100% का मतलब एक, मैंने ऑलरेडी बोला 100% परसेंट हटाएंगे तो फिर 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिक मिलेगा कितना 100% मतलब एक वैल्यू आ रहा है। 20% का मतलब है 1/5। क्यों ना 20% 20% इज इक्वल टू 20/100। रुकिए मैं दोबारा से मिटा के लिख रहा हूँ। 20/100 तो कितना 1/5। तो आया कितना, देखिए 1 + 1/5 मतलब 6/5। तो देखिए 120% मतलब 6/5। तो आप लोग घर में जितना सम्स प्रैक्टिस कीजिएगा, धीरे धीरे आप लोग खुद ब खुद एक्सपर्टाइज हो जाएंगे। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि ये एक दिन का काम नहीं है, धीरे धीरे रोज और रोज। जब आप लोग का तबीयत खराब होता है तो डॉक्टर जब दवाई देता है, क्या आप लोग एक ही दिन में पूरा दवाई खा लेते हैं? ऐसा तो नहीं, थोड़ा थोड़ा रोज एक एक टैबलेट खाते खाते एक दिन ऐसा होता है कि वो प्रॉब्लम नहीं रहता है। ठीक, ये भी वैसा ही है। तो चलिए देख लेते हैं पहला टाइप का पहला प्रॉब्लम क्या बोला, टाइप 1 बेसिक कंसेप्ट। बेसिक कंसेप्ट मतलब यहाँ पे और कुछ नहीं, नया कुछ इसके साथ कोई अलग अलग कोई चैप्टर ये नहीं है, कंबाइन नहीं है, पंच किया नहीं हुआ है। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज का क्या है। अ विलेज लॉस्ट 12% ऑफ इट्स गोट इन अ फ्लड एंड 5% ऑफ रिमाइंडर डाइड फ्रॉम डिजीज। बोल रहे एक विलेज, एक गांव है जहाँ पे 12% बकरी, मतलब जितना गांव में बकरी था उसका 12% फ्लड में बह गया, बाढ़ में बह गया, और बचा हुआ जो था उसका 5% मर गया डिजीज में। तो अब गाय बकरी का जो ये है वैल्यू है, अभी बकरी गांव में सब कुछ होने के बाद 8,360 है। तो पहले कितना था, बाढ़ होने से पहले, डिजीज होने से पहले कितना था? तो इसका करने का बेसिक तरीका है वो मैं नहीं बताऊंगा आप लोगों को, सिर्फ और सिर्फ शॉर्टकट जाने से ही काम हो जाएगा। जब भी ऐसा टाइप का प्रॉब्लम हो, आप एक चीज देखिएगा, मैं एक फॉर्मूला भी लिख ले रहा हूँ, ये देख लीजिए अच्छे से। A% प्लस B% प्लस A/B 100%। ठीक है, वैल्यू जो आएगा प्रतिशत में आएगा। ठीक है, वैल्यू जो आएगा परसेंटेज में आएगा। ठीक है, अब ए का वैल्यू क्या होगा, देखिए यहाँ के ए का वैल्यू क्या आ गया 12 है, तो ए का वैल्यू यहाँ पे नीचे नीचे लिख दे रहा हूँ। ए का वैल्यू है 12, अब बी का वैल्यू क्या है 5। अब दोनों का गुना करेंगे तो क्या होगा 60। ठीक है, 12% 5%, और ये होगा 60/100%। इतना तो अब तक समझ में, ए का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू क्या है। अब यहाँ पे देखिए प्लस प्लस है। ठीक है, ए का सामने का साइन भी प्लस है। अब प्लस माइनस का मतलब क्या, ये भी अच्छे से समझ लीजिए। जब प्रतिशत बढ़ेगा, मान के चलिए आपके पास पहले कुछ रुपया था और उसका कुछ प्रतिशत बढ़ जा रहा है, इंक्रीज वर्ड जब क्वेश्चन में दिखेगा, इंक्रीज वर्ड ध्यान से समझिएगा, इंक्रीज जब इंक्रीज वर्ड दिखेगा इसका मतलब ऐड हो रहा है, बढ़ जा रहा है, और डिक्रीज मतलब कम हो रहा है। हर वक्त इंक्रीज डिक्रीज देगा ऐसा भी नहीं है, क्वेश्चन का वर्ड को भी समझना होता है। यहाँ पे बोले ना लॉस्ट, लॉस्ट मतलब क्या, खो जा रहा है। 12% खो जा रहा है मतलब कम हो जा रहा है। 100% हर वक्त परसेंट, टोटल परसेंटेज का वैल्यू 100 होता है, उसमें से 12% खो गया तो बचा क्या, कम हो गया, तो इसीलिए साइन तब माइनस हो जाएगा। ठीक है, अगर इंक्रीज हुआ तो प्लस, डिक्रीज हुआ तो माइनस। ठीक है, तो फिर ये फॉर्मूला तब क्या बन जाएगा, इस सम का
इस सम के लिए, तो ए का वैल्यू भी माइनस हो गया, बी का वैल्यू भी माइनस हो जाएगा। क्यों? फिर 5% मर जा रहा है। देखिए एक चीज देखिए, यहाँ पे वो लोग इंक्रीज डिक्रीज का वर्ड यूज ही नहीं किया है। यहाँ पे बोल रहा है कोई खो जा रहा है, कोई मर जा रहा है। तो जब भी कोई खो जा रहा है, मर जा रहा है, तो इसका मतलब क्या? संख्या कम हो जा रहा है, प्रतिशत कम हो जाए, इसका मतलब ऑटोमेटिकली डिक्रीज, तो माइनस। अब माइनस के साथ माइनस को गुना करेंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस, उसीलिए देखिए यहाँ पे साइन प्लस है, क्योंकि ए का भी वैल्यू माइनस है, बी का भी वैल्यू माइनस है, दोनों माइनस को गुना करेंगे तो वो प्लस हो जाता है। ये रूल्स आप सभी को शायद पता होगा, अगर नहीं है तो यहाँ पे नोटिस कर लीजिएगा, ठीक। तो फॉर्मूला अब जैसे आप लोग को पता चल गया, तो आप माइनस साइन बैठाएंगे, माइनस, ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, ठीक है, ये प्लस हो गया। तो अब क्या होगा ना, -12%, -5%, अब क्या होगा, -17%। मैं ऊपर लिख रहा हूं, ठीक है, क्या होगा, -17%। अच्छा, अब प्लस 0 कट गया, तो क्या होगा, 0.6, ये होगा 6%। अच्छा, -17% प्लस 0.6%। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मुझे तो एक वैल्यू चाहिए, कैसे सॉल्व करेंगे ना, थोड़ा सा अगर ये समझ गए, थोड़ा सा मिटा दे रहा हूँ। अच्छा, वैल्यू क्या आया, -17% प्लस 0.6%। अच्छा, -17 को मैं -16% और -1% तोड़ के लिख सकता हूँ, प्लस 0.6%। ठीक है, तो ये क्या होगा, सिर्फ इस चीज को ध्यान दीजिए, -16 जैसा था उसको वैसा ही लिख देंगे, ठीक है, -16%, और इसके साथ -1 के साथ 0.6 ऐड करेंगे तो बचा क्या होगा, 0.4, -16.4%। तो इसका मतलब ये है कि जब 12% कमती हो जा रहा है, उसके ऊपर और 5% कमती हो रहा है, तो टोटल कितना परसेंट कमती हुआ, इसका मतलब टोटल 16.4% कमती हुआ है। 100% से 16.4% कमी आ गया, कमी आ गया। तो इसका मतलब टोटल मेरे पास कितना था, टोटल मेरे पास 100% था, टोटल मेरे पास 100% था। अब वहां से कितना, सब कुछ होने के बाद क्या हो जा रहा है, बार होने के बाद, उसके बाद डिजीज होने के बाद 16.4% हट जा रहा है, तो बचा कितना, 83 पॉइंट, पॉइंट 83.6% बचा हुआ है। अब 83.6% मतलब क्या है, 83.6% मतलब यही है कि 8,360 गोट है, नंबर्स ऑफ गोट्स। कितना बकरी अभी है ना, 80.36% मतलब ही है 8,360। इसका मतलब 1% कितना होगा, 83.6%। अगर 8,360 है तो 1% क्या होगा, यूनिटरी मेथड, 8,360 बाई 83.6 हो गया 0, ठीक है। तो क्या होगा, 1% मतलब 100, मेरे 1% का मतलब गोट का कितना संख्या, 100, तो 100% क्या होगा, 100 के साथ 100 गुना हो जाएगा, ब्लैक से समझा रहा हूं, 100 इंटू 100 मतलब 10,000।
10,000। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी, कितना जल्दी हम लोग कर लिए। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे वो जो फॉर्मूला मैंने सीखा है उसी लिए आप लोग को थोड़ा समझने में टाइम लिया। मैं फॉर्मूला दोबारा से लिख दे रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, परसेंटेज का कहीं सारा पार्ट में आएगा, ठीक है। एक ही फॉर्मूला से लगभग बहुत सारा सम हो सकता है। अच्छा आंसर है 10,000। अच्छा फॉर्मूला क्या है, A% प्लस B% प्लस AB/100%, क्योंकि सब परसेंट में आएगा इसलिए मैं परसेंटेज लिख रहा हूँ। अब ए मतलब अगर A% इंक्रीज हो रहा है तो ए का वैल्यू प्लस B% डिक्रीज हो रहा है, उसका मतलब बी का वैल्यू। अच्छा मैं पहले ये वाला समझा दूं, मान के चलिए जब ए और बी दोनों ही बढ़ रहा है, यहाँ पे क्या लिखा था, ए कम हो रहा है बी कम हो रहा है, लेकिन 4 केस होता है। एक होता है कि A% भी इंक्रीज हो रहा है, B% भी इंक्रीज हो रहा है, तब दोनों का साइन पॉजिटिव। अब दोनों में से कोई अगर कम हो जाए, ठीक है, दोनों में से अगर कोई कम हो जाए तब माइनस हो जाएगा, ठीक है। दोनों में से अगर कोई, तब कौन सा, बी माइनस हो गया, ठीक है। तो चलिए दूसरा करते, नेट इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट। इफ प्राइस ऑफ अ बुक इज फर्स्ट decreased by 25% and then increased by 20%, then the net change in the price of the book will be, मतलब पहले किताब का प्राइस 25% कम कर दिया, फिर 20% बढ़ा दिया, तो अभी नेट चेंज कितना हुआ। सेम फॉर्मूला, कैसे ना, ए का वैल्यू कितना है 25%, डिक्रीज हुआ मतलब माइनस, उसके बाद कितना परसेंट का इंक्रीज हुआ 20% का। अब माइनस और प्लस का गुना करेंगे तो, मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो माइनस इंटू प्लस, तो आंसर माइनस में आएगा, ठीक है। 25 इंटू 20/100, इसको गुना फॉर्म में रखिएगा, इसको इंटू मत कीजिएगा, काटा काटी में सुविधा होगा। हम लोग का एक टेंडेंसी रहता है, हम लोग पहले इसको गुना कर देते फिर डिवाइड करते, ऐसे मत कीजिएगा, जितना सिंपल तरीका में हम लोग कर सकते। तो 5, तो आंसर क्या आया, -25% प्लस 20% -5%, तो -30% प्लस 20%, तो आंसर मेरा होगा -10%। अच्छा ये माइनस जो 10% है, माइनस साइन क्या समझा रहा है, माइनस साइन समझा रहा है कि डिक्रीज हुआ है, सॉरी मैंने गलत आंसर दे दिया, 10% डिक्रीज हुआ, ठीक है। इसका और एक तरीका है जो मैं सिखा के आप लोग को अभी रख दूंगा। इससे क्या होता है कि कभी कभी अगर फ्रैक्शन का वैल्यू थोड़ा कठिन आ गया, ठीक है, फ्रैक्शन का वैल्यू मान के चलिए थोड़ा कठिन आ गया, तब आप लोग क्या करेंगे, ये तो बहुत इजी था, अगर कठिन आ गया तब तरीका आप लोग सीख के रखिएगा, जो एग्जाम में जैसा क्वेश्चन आएगा उस हिसाब से आप लोग यूज कर दीजिए, ठीक है। आंसर क्या होगा 10%। अच्छा इस ये रेशियो मेथड, रेशियो मेथड में मतलब क्या है, अभी हम लोग ने फ्रैक्शन वैल्यू याद समझाया था मैंने, इसलिए समझा था, ऐसे शो ऑफ के लिए नहीं, काम आता है सच में। 1/4, और हाँ प्लीज आप लोग भूलिएगा वीडियो कैसा लग रहा है, 1/5, ठीक है, 1/4 1/5, ठीक है। ये फ्रैक्शन वैल्यू मैंने बड़ा करके लिख दिया ताकि समझ में आए, ठीक है। अब पहले एक काम कीजिए, जिस तरह से मैं दिखा दे रहा उसी तरह से कीजिएगा तो बहुत जल्दी हो जाएगा। एक होगा ओरिजिनल वैल्यू, दूसरा होगा न्यू वैल्यू, न्यू मतलब नया। अच्छा जो डिनोमिनेटर है उसको ओरिजिनल पकड़ेंगे, ठीक है। पहला क्या बोला है, पहला 25% बोला है, मतलब 4 को ओरिजिनल मानेंगे। इसके बाद इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, अगर डिक्रीज होगा तो नीचे का वैल्यू, मतलब ऊपर का वैल्यू नीचे से हटा देंगे, मतलब क्या 4 - 1, मतलब मैं ये बोलने का कोशिश कर रहा हूँ ऊपर में जो भी रहेगा वो नीचे से हम लोग माइनस कर देंगे, तो न्यू वैल्यू निकल जाएगा। पहले 4 था, अब 25% डिक्रीज हो गया, मतलब 1 हट गया तो 3 हो गया। ये वाला आप लोग को समझ में आया होगा। अब दूसरा स्टेप क्या है कि 20% बढ़ रहा है, तो ओरिजिनल वैल्यू 5, अब क्या होगा, ऐड होगा, 5 + 1 इंक्रीज बोला है ना, तो 6, तो 6। अब क्या करेंगे, दोनों को इसको गुना करेंगे, कितना होगा, 4 × 5 20, 3 × 6 18,
तो कितना का घाटा हुआ, 2 का घट गया, और ओरिजिनल वैल्यू कितना था 20, अच्छा इंटू 100, 10, तो आया 10%। देखिए वो भी 10% का डिक्रीज। मुझे कैसे पता चला, यहाँ पे तो प्लस माइनस नहीं है। देखिए पहले 20 था, अभी 18 हो गया, पहले 20 था, अभी 18 हो गया। इसका मतलब 20 से 18 हो जाए, मतलब 2 कम थी हो जा रहा है। ओरिजिनल था 20। बहुत आसान है, मैं यही बोलूंगा धैर्य से वीडियो को देखिएगा और प्लीज मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए, तभी ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट इस चीज का फायदा उठा सके, लाभ उठा सके। खास करके उन बच्चे लोग के लिए जो लोग घर से प्रिपरेशन कर रहे, कोई कोचिंग सेंटर में जाने का उन लोग के पास कोई कीमत नहीं, मतलब वो लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा कोई कैंडिडेट आप लोग को जान पहचान है तो उन लोग को भी उन लोग के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। हालांकि ये वीडियो सबके लिए ही है, जो लोग प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं, जो लोग बहुत दिन से कर रहे हैं, सभी के लिए ये वीडियो एप्लीकेबल है। उसी हिसाब से मैंने बनाया है ताकि सब लोग समझ पाए। इफ x इज लेस मोर देन y बाई a%, देन y एक्सीड व लेस देन x कितना, मतलब मान के चलिए मैं आप लोग से 50% ज्यादा लाया एग्जाम में, तो आप हमसे कितना कम लाए। ठीक है, तो ये कैसे करेंगे, जैसे ऐसे सम दे देगा, ये सब पेटेंट टाइप है, मतलब ऐसे एग्जाम में बहुत बार पढ़ चुका है। ठीक है, घुमा फिरा के हर एग्जाम में। तो मैं फ्रैक्शन से ही समझा दे रहा हूँ, फिर फॉर्मूला में दूंगा। 25% मतलब क्या है, 1/4। तो जिसके नजरिए से बोला है, यहाँ पे नजरिया बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसका पर्सपेक्टिव में बोला है। ठीक है, तो यहाँ पे y का नजरिए से बोला है, तो y का वैल्यू हम लोग मान लेंगे 4, नीचे का वैल्यू को मान लेंगे 4 y का, और x का वैल्यू कैसे निकालेंगे ना। यहाँ पे गौर से ध्यान दीजिए, मोर बोला है, बढ़ रहा है, इसका मतलब ऐड करेंगे किसको ना, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 4। ठीक है, तो इसका मतलब अब मुझे परसेंटेज निकालना है, हम लोग फ्रैक्शन वैल्यू लेके काम करेंगे ताकि इतना बहुत जल्दी हो जाए, नहीं तो इसका एक फॉर्मूला आता है वो करने में टाइम लगता है, और मैं दिखाऊंगा क्यों ये बहुत एप्लीकेबल है। तो मान के चलिए 1/4 है, तो y का वैल्यू 4 आया, x का वैल्यू 5 आया। तो अब मुझे बोला x y का कितना प्रतिशत है, x हाँ y x का कितना प्रतिशत है, यहाँ पे बोल दिया ना कि x y से 25% ज्यादा ला रहा है, तो y x से कितना परसेंट कम लाएगा। तो अगर y के हिसाब से x का हिसाब से मुझे निकालना हो तो नीचे x का वैल्यू चाहिए। अब कितना कम ला रहा है, 1 कम ला रहा है, तो 1/5 मतलब 20%, तो आंसर 20% हो गया। मैं एक शॉर्ट ट्रिक सिखा दे रहा हूँ, जो न्यूमरेटर का वैल्यू है वही न्यूमरेटर में बैठेगा, सिर्फ और सिर्फ जो नया वैल्यू, जो न्यूमरेटर का वैल्यू उसी को यहाँ पे बैठा देंगे। ठीक है, और डिनोमिनेटर का वैल्यू थोड़ा इधर उधर करना पड़ता है, ऐड करके माइनस करके करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा इसका फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला से भी मैं दिखा दे रहा हूँ। अच्छा मान के चलिए अगर इंक्रीज ना हो तो डिक्रीज हो जाता। ठीक है, यहाँ पे 25% इंक्रीज बोला है, मोर बोला है। मैं थोड़ा सा क्वेश्चंस को थोड़ा सा लेस मान के चलिए, लेस आंसर क्या है, आंसर है 20%। मान के चलिए मोर की जगह लेस, तब क्या करेंगे, y का वैल्यू 4 कैसे ना, 25% मतलब 1/4। पहले तो मोर था, क्वेश्चन में मोर है, लेकिन मैं लेस से भी समझा दे रहा हूँ ताकि आप लोग पूरा वीडियो देख के समझ जाए, कोई कहीं पे भी कॉन्सेप्ट में कमी ना आए। ठीक है, एकदम ये देखिए एकदम पेड कोर्स की तरह है, ये जो क्लासेस होगा एकदम पेड कोर्स की तरह आप लोग को लगेगा। ऐसा नहीं है कि फ्री का कोई चीज है, मतलब सर कुछ छुपा रहा है या कोई उल्टा फुल्टा टाइप दे रहा है, नहीं। जो पेड कोर्स में होता है किसी भी इंस्टीट्यूट में जो भी होता है एकदम उसी हिसाब से मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, 25% मतलब 1/4। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है 50%। तो अब y का वैल्यू क्या है, y का वैल्यू 4 है, मैंने अभी बोला कि नीचे का वैल्यू को मान लेंगे, y का नजरिए से बोला है, तो x का वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू अभी लेस बोला है तो कम हो जाएगा, मतलब 4 - 1 3। तो y कितना, अच्छा यहाँ पे अगर लेस हो गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे मोर हो जाएगा। तो y कितना ज्यादा लाएगा x से, 1/3। मैंने बोला था न्यूमरेटर को न्यूमरेटर की तरह रखेंगे, तो यहाँ पे देखिए 1/3 मतलब 33.1/3%। ठीक है,
जब लेस बोलेगा तब ऐसे करेंगे, लेस बोलेगा तो माइनस करेंगे, मोर बोलेगा तो प्लस करेंगे। तो इसका दूसरा एक फॉर्मूला आता है, वो भी मैं आप लोग को सिखा दे रहा हूँ, लेकिन उसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं है। फॉर्मूला है R 100 प्लस R इंटू 100, परसेंटेज में वैल्यू आएगा, ठीक है। ये इस क्षेत्र में जब मोर बोला, अगर माइनस बोलेगा तो लेस, लेस बोलेगा तो फिर घटा देंगे, जैसे हम लोग घटा रहे थे। एक बार देख लेते इससे भी हो पा रहा है कि नहीं हो पाएगा। अच्छा, आर का वैल्यू यहाँ पे 25 बोला है तो 25, 100 प्लस 25 मतलब 125। थोड़ा मैं जल्दी कराऊंगा कि आप लोग को स्पीड बढ़ जाए। 1/5 20, तो कितना कम ला रहा था 20%, सॉरी कितना कम ला रहा है 20% ला रहा है, ठीक है। अब हम लोग चलते दूसरा, बेस्ड ऑन कंजम्पशन एंड एक्सपेंडिचर। क्या बोला है, प्राइस ऑफ अ शुगर राइजेस बाय 20%। किसी जगह का कभी कभी होता है क्या, खाने का दाम बढ़ जाता है, कम हो जाता है, उस हिसाब से हम लोग का कंजम्पशन भी इधर उधर हो जाता है, ठीक है। तो मान के चलिए प्राइस ऑफ अ शुगर राइज बढ़ जा रहा है, चीनी का दाम बढ़ जा रहा है कितना 20%। अगर चीनी का दाम 20% बढ़ गया, चीनी का दाम 20% बढ़ गया, तो खाने में कितना कमती होना चाहिए ताकि हम लोग का खर्चा सेम रहे, क्योंकि इनकम तो अचानक से नहीं बढ़ता है ना। अगर खाने पीने का दाम बढ़ जाए या कम घट जाए, इनकम तो सबका एक स्टेबल ही रहता है ना। प्रमोशन तो बहुत जल्दी उतना आसानी से मिलता नहीं, और कोविड के बाद तो और ये थोड़ा टफ हो चुका है। सब लोग रिलेट भी कर पाएंगे सर क्या बोल रहे हैं। तो 20% मतलब क्या है, 20% मतलब है कि 1/5। अब बोला है हाउ मच परसेंट शुड रिड्यूस, यहाँ पे बोल दे कितना मुझे घटोती करना है। इसका मतलब ऑब्वियसली प्राइस बढ़ जा रहा है, प्राइस बढ़ जा रहा है, तो क्या करेंगे, नहीं काम करते, इसका करने का तरीका ये है, ठीक है। जैसे मैंने पिछला सम में करा था, इसमें भी वैसा ही होगा, थोड़ा सा लिखने का तरीका अलग अलग होता है, थोड़ा समझ लीजिए। प्राइस और कंजम्पशन दोनों में रिलेशन क्या है, अगर प्राइस बढ़ता है, दाम बढ़ता है, तो कंजम्पशन कमता है। इसका मतलब प्राइस और कंजम्पशन क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एक बढ़ेगा तो दूसरा कमेगा, अगर एक बढ़ता है दूसरा कमता है, तो तब वो रिलेशन जो होता है वो है इनवर्स वेरिएशन या इनवर्स रिलेशन या इनडायरेक्ट रिलेशन, ठीक है। इतना तक अगर समझ में आया तो एक चीज मैं आप लोग को बोल दे रहा हूँ, इसको लिखने का एक थोड़ा सा अलग तरीका है, पिछले के तरह नहीं है। थोड़ा सा कैसे लिखेंगे, ऊपर में प्राइस लिखेंगे, नीचे कंजम्पशन लिखेंगे, ठीक है। और कलर चेंज करा के लिख रहा हूँ ताकि आप लोग को समझ में आए। अच्छा 20% आप लोग को तो समझ में आ गया, 1/5, फिर भी मैं छोटा करके लिख दे रहा हूँ, जगह का थोड़ा कमी है और कुछ नहीं। 20% इज इक्वल टू 1/5। अच्छा इसको न्यू बोलेंगे, पहले ओरिजिनल लिखेंगे, ओ मतलब ओरिजिनल, एन मतलब न्यू। अच्छा पहले मैंने बोला था डिनोमिनेटर को ओरिजिनल मान लेंगे, तो 5 हो गया, 5 हो गया। अब कम रहा है कि बढ़ रहा है, राइज हो रहा है, मतलब ऐड कर देंगे, 5 + 1 6। बहुत आसान, कुछ नहीं। अब क्या करेंगे, जगह उल्टा फुल्टा, मतलब नया वाला नया वाला प्राइस जो है, न्यू प्राइस हो जाएगा पुराना कंजम्पशन, और पुराना प्राइस हो जाएगा नया कंजम्पशन। क्यों, अगर एक बढ़ेगा तो दूसरे को कम ना होगा। इसका मतलब पहले 6 था, अब 5 हो गया, कितना कमा, 1 कमा, कितने के ऊपर, ओरिजिनल कंजम्पशन कितना था, 6 था, 1/6 मतलब 16, 2/3%। अभी हम लोग ने प्रूफ करके दिखाया। सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस। आप लोग कोई भी किताब, कोई भी जो भी टेक्स्ट बुक है, स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक है, किताबें मैथ्स का, मैं कोई अलग से कोई मैथ्स का किताब प्रेफर नहीं कर रहा हूँ। जो भी मैथ्स का किताब कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए होता है, आप लोग उसको सॉल्व कीजिए। मेरा वीडियो देखने के बाद अगर आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो देखिएगा बहुत आसानी से तो हो ही जाएगा। और क्योंकि सामने बहुत सारे एग्जाम्स आने वाला है, उसीलिए उसी का नजरिए से मैं करा दे रहा हूँ। सिर्फ और सिर्फ ESIC नहीं, CGL हो, MTS हो, पुलिस का कोई भी नौकरी हो, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी पुलिस का नौकरी हो, वो काम आए। बेस्ड ऑन रेशियो, अब रेशियो का कॉन्सेप्ट मैं आज टाइप 4 तक, टाइप 5 तक ही रखूंगा। आप लोग जो लोग भी मेरे वीडियो देखते हैं, इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा कि मैं थोड़ा धीरे धीरे करता हूँ, एक साथ पूरा एक वीडियो में देता नहीं हूँ। उसका रीजन यही है कि जो मैं दे रहा हूँ वो इफेक्टिव हो। आप लोग उसको देख के घर में प्रैक्टिस कीजिए, तभी ना आप लोग को फायदा पहुंचेगा। खुद अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे, खुद चीज को नहीं समझेंगे, तो फिर वो फायदा नहीं पहुंचेगा। वीडियो बनाना, व्यूज बनाना अगर मेरा काम होता तो मैं धड़ाधड़ वीडियो देता हो जाता, लेकिन मैं उसीलिए थोड़ा सा धीरे धीरे टाइम लेके करता हूँ, वीडियो बनाता हूँ, ताकि वो समझ में आ जाए आप लोग को, ठीक है।
based on ratio. The ratio of the number of boys to that of the girls in a school is 4:1. If 75% of boys and 70% of girls are scholarship holder, then the percentage of students who do not get scholarship is, मतलब क्या है, रेशियो दे दिया। देखिए यहाँ पे रेशियो का कॉन्सेप्ट दे दिया है। अब एक बॉयज और गर्ल्स का रेशियो क्या है, 4:1। तो एक काम करते हैं हम लोग, इसके साथ दोनों के साथ 100 ऊपर नीचे गुण कर देते हैं, मतलब गुना कर देते हैं। तो बॉयज का हो गया 100, गर्ल्स का हो गया, बॉयज का हो गया 400, गर्ल्स का संख्या हो गया 100। और मान लेते बॉयज का संख्या कितना, बॉयज का संख्या 400 मान लिया, गर्ल्स का संख्या 100 मान लिया। तो टोटल कितना हो जाएगा, बॉयज गर्ल्स मिला के तो क्लास में टोटल स्ट्रेंथ होता है, टोटल कितना हो गया 500। टोटल मुझे मिल गया 500। इतना तक आप लोग को समझ में आया होगा। अब मुझे बोला है 75% ऑफ बॉयज को स्कॉलरशिप मिलता है। अगर 75% मतलब 75% को, अगर 75% बॉयज को अगर परसेंट स्कॉलरशिप मिलता है, तो कितने परसेंट को स्कॉलरशिप नहीं मिलता है, 25%। 25% मतलब 1/4, मतलब मैं लाल से लिख रहा हूँ, लाल से मतलब वो लोग जो लोग को स्कॉलरशिप नहीं मिलता, मतलब 400/4 मतलब 100। अब 70% गर्ल्स को अगर स्कॉलरशिप मिलेगा, कितना प्रतिशत लड़की लोगों को स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा, 30% को, मतलब 30%, मतलब 30 × 100/100। क्यों 100? मैं किसका परसेंटेज निकाल रहा हूँ, गर्ल्स लोग का। गर्ल्स लोग का टोटल स्ट्रेंथ कितना है, गर्ल्स लोग का टोटल स्ट्रेंथ है 100, ठीक है, गर्ल्स लोग का टोटल स्ट्रेंथ है 100, तो इसीलिए 100 के ऊपर बैठा है। तो 100 कट गया, कितना मिला मुझे, 100 + 30, मतलब कितने जन को स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा है, 100 जन बॉयज और 30 जन गर्ल्स को स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा। तो टोटल कितना परसेंट को गर्ल्स मतलब स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा, 130 को। टोटल स्ट्रेंथ था 500, तो मुझे परसेंटेज निकालना है, कैसे ना, ऑब्टेन्ड बॉयज एंड गर्ल्स, जिन लोगों को स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा है, टोटल बॉयज एंड गर्ल्स 500 है, इंटू 100, 0 कट गया, 0 कट गया। अब 5 1 जा 5, 5 2 जा 6 जा, तो कितना परसेंट, 26%। देखिए बहुत जल्दी आप लोग कर लिए इसको। सिर्फ और सिर्फ अप्रोच का सवाल है, आप लोग सिर्फ और सिर्फ वीडियो को अच्छे से देखिए, और चाहे तो इस वीडियो को बहुत बहुत शेयर कीजिए। बहुत काम का वीडियो ये, आप लोग खुद भी, जो लोग भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, लोग को समझ में आ जाएगा कि ये जो कंटेंट है क्वालिटी कंटेंट है। और प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हम लोग का ये जो काम है और बच्चे लोग को पहुंच पाए, बच्चे लोग के पास पहुंच पाए। क्योंकि नेट घर घर है, अभी अभी बहुत जगह नेट पहुंच चुका है, तो एटलीस्ट ये वीडियो देख के लोग को काम तो आएगा। तो चलिए, बेस्ड ऑन रेशियो इनकम एक्सपेंडिचर एंड वेजेस, ठीक है, लास्ट ईयर टाइप है, कराने के बाद 4 टाइप बचा होगा, वो नेक्स्ट लेक्चर में दे दूंगा। और आप लोग प्लीज बताइएगा कि सिटिंग अरेंजमेंट का लेक्चर आप लोग को कैसा लगा। मैं सिर्फ और सिर्फ ESI का नजरिए से नहीं करवाया था, बैंक का नजरिए से भी हो जाएगा। अभी RBI का असिस्टेंट का एग्जाम होने वाला है, उसके लिए भी बहुत बहुत एप्लीकेबल है। सिटिंग अरेंजमेंट का जितना टाइप भी है मैंने सब करवा दिया, सिर्फ क्वेश्चंस डिस्कशन बाकी है, वो मैं 2-1 दिन में वो वीडियो में दे दूंगा। इस बीच जो आप लोग को टाइम मिल रहा है, उसमें आप लोग जो जो टाइप मैंने सिखाया है उसको प्रैक्टिस कीजिए। और जैसे ही पूरा लेक्चर्स मेरा अपलोड हो जाएगा, इसका PDF भी मैं टेलीग्राम में दे दूंगा। बीच में इसलिए नहीं देता हूँ, तो फिर क्या होगा, अगर मैं बीच में आप लोग को लेक्चर के बीच में अगर मैं PDF दे दूँ, तो फिर बाद में क्या होगा, आप लोग ठीक से समझ नहीं पाएंगे। तो पूरा इस चीज को समझाने के बाद दूंगा, तो वो काम आएगा आप लोग के लिए। राम सेव्स 14% of his salary while Sam saves 22%. If both get the same salary and Sam saves rupees 1540, what is the savings of Ram? मतलब क्या, राम और शाम है। राम कितना सैलरी, अपना सैलरी का बचाता है 14%, और शाम अपना सैलरी का 22% बचाता है। अब दोनों को अगर सेम सैलरी मिलता है, तो शाम, दोनों को सेम सैलरी मिलता है और शाम कितना बचत करता है, उसका बचत होता है 1540 रुपया। तो राम कितना बचाता है, ये मुझे बताइए। यहाँ पे ये क्वेश्चंस बहुत ही आसान है, इस क्वेश्चंस का जो ट्रिक है वो यहाँ पे ही लिखा हुआ है। और एक चीज मैंने अब पुराने वीडियो में भी बोला है अरिथमेटिक में, कि अरिथमेटिक जो भी सम्स है उसको आप लोग ठीक से पढ़िएगा, क्योंकि वर्ड में ही जो क्वेश्चन है वहीं पे ही आंसर्स रहते हैं। यहाँ पे देखिए, बोथ गेट सेम सैलरी, तो अगर दोनों जन ही सेम सैलरी मिलता है, तो हम लोग दोनों का सैलरी को सेम मान सकते हैं, उस हिसाब से हम लोग पकड़ सकते। तो अगर मान के चलिए राम का सैलरी भी X है, शाम का सैलरी भी X है, क्योंकि हमें बोला दोनों सेम सैलरी X, तो X में मान लिया।
क्योंकि दोनों का सैलरी सेम है तो दोनों का टोटल सैलरी मुझे यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे क्या पूछा है, मुझे सिर्फ शाम का सेविंग्स के बारे में पूछा है, शाम का सेविंग्स के बारे में। तो चलिए उस हिसाब से हम लोग करेंगे तो हो जाएगा। अच्छा 22% मतलब क्या है? 22% मतलब 1540। और हाँ और एक चीज समझिएगा कि ये जो भी क्वेश्चन है ये सब प्रीवियस ईयर आ चुका है। मैं ईयर मेंशन नहीं किया हूँ, लेकिन ये जो भी क्वेश्चन है ये किसी ना किसी एग्जाम का प्रीवियस ईयर है। तो आप लोग ये मत समझिए कि सर इजी इजी क्वेश्चंस दे रहे हैं और सिर्फ व्यूज के लिए, एकदम ऐसा नहीं। जो भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आ चुका है वही वही क्वेश्चंस में आप लोग को दे रहा हूँ ताकि समझ में आ जाए। जैसे धीरे धीरे आप लोग एग्जाम देंगे आप लोग को खुद ही समझ में आ जाएगा कि सर प्रीवियस ईयर लेके करवा रहा है। मैंने यहाँ पे सिर्फ एक चीज किया है कि मैंने यहाँ पे वो ईयर लिखा नहीं है, लेकिन नेक्स्ट वीडियो से मैं शायद ईयर लिख दूंगा ताकि आप लोग को और अच्छे से समझ में आ जाए। जो भी क्वेश्चन है पूरा पूरा प्रीवियस ईयर ही है। 22% मतलब 1540। अगर 22% 1540 है तो राम का सेविंग्स बोला तो सिर्फ मुझे 14% निकाला और कुछ नहीं। 22% मतलब 1540, तो 14% मतलब क्या है? 22/12 × 14 यूनिटरी मेथड। कैसे करेंगे? बहुत आसानी से, 7 जा 11 जा 140। अब आप समझ में आप देख सकते हैं कि कैसे मैंने इसको बहुत आसानी से काट दिया। क्यों? मुझे 11 का टेबल याद है। 11 14 जा 154। अच्छा 11 के साथ हम लोग 14 गुना करेंगे तो कैसे करेंगे? सिर्फ डिजिट को जोड़ देंगे। पहले 14 को यहाँ पे 4 लिखेंगे, 1 को ऐसे लिखेंगे, 4 + 1 5 154। इस तरह से कोई भी 11 के साथ कोई भी नंबर का गुना हो तो हम लोग बाई एडिशन ऑफ डिजिट कर सकते हैं। और 11 का टेबल मुझे याद भी है। जैसे ही आप लोग टेबल रट लेंगे 25 तक बाई हार्ट, तो आप लोग खुद ब खुद देखेंगे स्पीड बहुत मैक्सिमम इंक्रीज हो गया, क्योंकि स्पीड अभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, तो कितना आएगा आंसर? आंसर आएगा 14 × 140 × 7 मतलब 980। 14 × 7 है 98, और साइड में एक 0 था तो वो भी ऐड हो जाएगा, मतलब उसके साथ लग जाएगा। क्योंकि ऊपर लिखते हैं, यहाँ पे जगह नहीं है। 980, तो आंसर कौन सा है? आंसर बी। तो आप लोग अच्छे से इस वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, सर का किताब आ चुका है, आलम सर का किताब। आप लोग ने इंटरव्यू में देखा भी है, सर का एक इंटरव्यू हम लोग ने कंडक्ट भी करवाया था। तो डिस्क्रिप्शन में इस लिंक का दे दूँगा, इस वीडियो के नीचे मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, जहाँ पे आप लोग सर का किताब खरीद सकते हैं। मैं ज़रूर कहूँगा कि आप लोग खरीदिए, पढ़िए। हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कोई भी एग्ज़ाम के लिए, और ख़ास करके आईएएस एग्ज़ाम के लिए तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आप में से कई सारे स्टूडेंट्स यूपीएससी के लिए भी तैयारी कर रहे होंगे, तो मैं उन्हीं लोग के लिए बोल रहा, आप लोग को मस्ट खरीदना होगा। ऐसा बात नहीं, मैं प्रमोट इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि सर ने लिखा है, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने उस किताब को मैंने खुद पढ़ा है, और वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम पर्पस जो जो कंटेंट है दिया हुआ है। मतलब उस चीज़ को पढ़ने से एग्ज़ाम बेस्ड जो पढ़ाई है वो आप लोग का और आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो आज इतना तक ही रखते। थैंक यू फॉर watching. Please like, share and subscribe the channel, and most important, please do comment if you have any suggestions so that we can give better content. Bye.